मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही जिज्ञासापरक है, बहुत ही डिमांडेड है, आप लोगों की इच्छाओं के अनुकूल है। टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है कर्ज से मुक्ति कब, कर्ज ऋण, कर्ज से मुक्ति कब, आवश्यक उपाय। when will you be free from debt, necessary measures। जी हाँ, फिर से एक बार बता दूं कि कर्ज से मुक्ति कब, आवश्यक उपाय। when will you be free from debt, necessary measures। जी हाँ मित्रों, कर्ज के बारे में आप सभी जानते हो। कर्ज से सब पीड़ित हैं, प्राय हर परिवार, समाज में ज़्यादा लोग। कर्ज से ही लोग समझते हैं किसी का विकास होगा। कोई बैंक लोन है, कोई व्यक्तिगत लोन है, कोई सेठ साहूकार का लोन है, बैंक से ज़्यादा लोग हैं, तमाम एजेंसी लोन वाले हैं। इस तरह से कहीं न कहीं कुछ लोग अपने विकास के लिए कर्ज लेते हैं और कुछ लोग परेशानी से, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस तरह से कर्ज लेते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आप सभी लोग ये जानना चाहते होंगे कि कर्ज से मुक्ति का ज्योतिष में क्या नियम है। देखिए मित्रों, मैं केवल केपी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अन्य ज्योतिष को भी मैंने लगभग 28 साल 2011-12 तक बहुत करीब से पढ़ा है, देखा, अभ्यास किया है। हजारों कुंडलियों का अभ्यास किया है, मैन्युअली अभ्यास किया है। तो मुझे वो सुख सुकून शांति नहीं मिली जो खोज रहा था, वो केवल केपी में ही मिली है। तो आज इस टॉपिक को लेकर के इसी विषय पर बात करने वाला हूँ। देखिए, एक चार्ट है, ये नेचुरल चार्ट है, ये जो काल पुरुष है उसी की कुंडली है। समझिए, मेष लग्न से शुरू है। इसी को मैं केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट नाम दिया हूँ, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत कुंडली है नहीं, केवल उदाहरण सहित समझाना है, तो ये पर्याप्त है। आप सभी जानते हो कि आपका धन स्थान जब देखा जाता है कि आपको आर्थिक उन्नति कैसे होगी, धन लाभ कैसे होगा, तो मेनली 3 स्थानों का महत्व होता है, 2, 6 और 11। 10वां स्थान तो नौकरी पेशा वालों का है या राजनीति से आने में, लेकिन धन के लिए मेनली 2 स्थान और 6वां स्थान और 11वां स्थान, ये आपके धन वृद्धि के लिए। और जब आप कर्ज से लद गए, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, तो आपको ये बता दें, ये गोपनीय रहस्य है जो बहुत ढूंढने से मिलता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। लग्न आपका स्थान है और आपसे अतिरिक्त जो भी लोग हैं उनका 7वां है मेनली, जो कर्ज देने वाला है। आपका प्रतिवादी होगा तो भी वही, आपकी पत्नी का स्थान तब भी वही, पति का स्थान तब भी वही। तो आपको ऋण देने वाला व्यक्ति 7वां है, अर्थात जिससे आपने ऋण लिया है वो 7वां स्थान है, उसी को 7वें स्थान की लग्न, उसी को उस ऋणदाता की लग्न मान लीजिए। अब जो ऋणदाता है, आपका कर्ज जब विवाक होगा तो उसको धन मिलेगा, तो उसका धन स्थान क्या होगा, उसको लाभ जब होगा तो उसका लाभ स्थान होगा, 2 स्थान होगा 8वां, और 6वां स्थान उसका होगा 12वां, मैंने इससे 7वें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उसका लाभ स्थान होगा आपकी कुंडली का 5वां, अर्थात 8वां, 12वां और 5वां, ये ऋणदाता का लाभ स्थान है। और ऋणदाता को जब धन मिल जाएगा तब आप कर्ज से मुक्त हो पाओगे। तो अपनी कुंडली में इसको कैसे देखोगे? अपनी कुंडली में आप इसको देखोगे कि 12वें स्थान का उपनक्षत्र स्वामी, 12वां आपका स्थान है और आपका व्यय स्थान भी है। तो जब आपका व्यय होगा तभी उसको लाभ होगा, जब आप खर्च करोगे। तो 12वें स्थान का उपनक्षत्र स्वामी आपकी कुंडली में 12, 5 और 8, 5 और 8, 12,
हमेशा हमने बताया है कि आपके गरीबी का भाव है, ये भाव खराब है धन के लिए। लेकिन जो ऋणदाता है उसके लिए लाभ का भाव है, और आपको जब खर्च होगा, आपकी जब हानि होगी, तभी उसका लाभ हो। तो कुंडली के द्वादश स्थान यानी 12वें स्थान का ऊपर नक्षत्र कस्पल सिग्निफिकेटर्स जो आप देखते हैं कस्प भाव से, भाव कुंडली 12वें स्थान का उप नक्षत्र स्वामी 12, 5 और 8 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो प्रश्न कुंडली में या लग्न जन्म कुंडली में। देखिए, प्रश्न कुंडली में अगर सिग्निफिकेटर है तो बकरी नहीं होना चाहिए, न बकरी ग्रह के नक्षत्र में हो, और जन्म कुंडली में कोई बात नहीं, बकरी है भी तो कोई बात नहीं है, तो ऋण से मुक्ति मिलती है। अब कब मिलेगी? मिलने के लिए तो दशा अंतर दशा देखना। तो जो दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही है, अगर वो 5, 8 और 12 इन भावों का कार्जेश होगा, सिग्निफिकेटर होगा, वो दशा नाम, तब ऋण मुक्ति होगी। और उसके अंतर दशा, उसके प्रत्यंतर को सही करके टाइम आप वो निश्चित तिथि भी जान सकते हो कि कब ऋण मुक्ति होगी। तो 5, 8, 12 के पीरियड में 5, 8, 12 ही आपके ऋणदाता का धन स्थान है, लाभ स्थान है, उसका इच्छा पूरा है, और आपका हानि स्थान है, आपका व्यय स्थान है, लेकिन आपको मुक्ति मिलेगी ऋण से। तो जिस दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में 5, 8, 12 भाव आए हों मेनली नक्षत्र के माध्यम से, और उसका उप नक्षत्र भी सहयोग कर रहा हो, बहुत वीडियो हमने दिया है इस नियम को जानने, तो आपकी कर्ज मुक्ति हो जाएगी, आप खुशहाल हो जाओ। अब स्थिति ये बनती है कि कभी कभी आप प्रयास भी करते हो, आता भी समय है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, तो सही समय नहीं आता। तो उपाय को भी हम बताएंगे, आवश्यक उपाय आप कर लीजिए। आवश्यक उपाय के लिए आवश्यक है कि आप कि कुंडली में जो महादशा स्वामी है या महादशा स्वामी से रिलेटेड जो भी ग्रह है हमने बताया, उनकी एक नोट कर लिए 2, 4 ग्रह हैं, और जिन ग्रहों में 2, 6, 11 ये नक्षत्र के माध्यम से, या जिनका नक्षत्र स्वामी इन भावों का सिग्निफिकेटर है, और जिस ग्रह का उप नक्षत्र स्वामी में 2, 6, 11 में से कोई भाव आया है, सपोर्टर है, तो ऐसे ग्रह का रत्न आप धारण कर लीजिए। सूर्य है तो माणिक्य, चंद्रमा है तो मोती, मंगल है तो मूंगा, बुध है तो पन्ना, बृहस्पति है तो पीला पुखराज, शुक्र है तो हीरा या व्हाइट टोपाज या व्हाइट चिरकान, और शनि है तो नीलम या नीली, और राहु है तो गोमेद, और केतु है तो लहसुनिया। इस तरह से उचित धात और उचित अंगुली में, और जो ग्रह उचित है उसके सिग्निफिकेटर्स को देख करके आप वो रत्न अगर पहन लेंगे तो निश्चित रूप से वो सहयोग करेगा और आपके ऋण मुक्ति में सहायक होगा। तो मित्रों, हमने दोनों विषय बताया। एक तो ऋण मुक्ति कब मिलेगी, तो मिलेगी अर्थात कैसे मिलेगी, अगर द्वादश का उप नक्षत्र स्वामी 12, 5, 8 इन भावों का कार्जेश हो, या इनमें से किसी भाव का कार्जेश हो, तो ऋण मुक्ति मिलेगी। कब मिलेगी? इन्हीं भावों के दशा काल में जो महादशा स्वामी है उसके अंतर प्रत्यंतर में जो भी दशांतर दशा है 12, 5, 8 का कार्जेश होगा, सिग्निफिकेटर होगा, तो उस समय ये मुक्ति मिलेगी। आवश्यक उपाय के लिए आप 12, 5, 8 का रत्न नहीं पहनेंगे, बल्कि अपने लाभ के लिए 2, 6, 11 भाव के महादशा स्वामी या उससे रिलेटेड ग्रह का रत्न पहन करके आप उससे मुक्ति का रास्ता या उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों उपाय हमने बता दिया है, आप खुद देखिए कि कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई इस टॉपिक को नहीं बताएगा मित्रों, क्योंकि इतना डीप अध्ययन किसी का नहीं है। अब लोग भले ही वीडियो बना करके इधर उधर जो भी बोल रहे हैं, व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर, तमाम कमाल, अच्छी बात को बता करके इतने व्यूअर नहीं आते हैं। नियम संगत चीज़ तो मैं लॉजिकली कोई चीज़ बता रहा हूँ, आप भी इसको फील कर रहे हो। बहुत से लोग इससे जुड़े हैं, देश विदेश के लोग लाभ ले रहे हैं।
इस तरह से। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है पुश करिए, आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतर मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे खुशी मिले। और वीडियो को फिर बता रहा हूँ कि भगा के मत देखिए, अगर स्किप करके देखोगे तो खास पॉइंट जो मैं बताया हूँ छूट जाएगा। यहाँ से एक बार नहीं कई बार देखिए। वीडियो लंबा हो रहा है तो अब बंद कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।